अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ वन के साथ मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। बुलेटिन के आगाज़ में बात करेंगे कोरोना के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी हैं। वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 33 जाने ले गया। वायरस से मजमूई अमवात की तादाद 30,009 हो गई है। एक रोज़ के दौरान कोरोना के 1,644 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 49,866 टेस्ट किए गए हैं। कोरोना टेस्टों की रिपोर्ट्स मुस्बत आने की शरह 3.29% रही। मुल्क भर में 1,386 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तानी नजाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान अहम फाइट हार गए। मैनचेस्टर में हरीफ बॉक्सर कैल ब्रूक ने आमिर खान को नॉकआउट कर दिया। 12 राउंड्स पर मुश्तमिल फाइट छठे राउंड में खत्म हो गई। राउंड्स पे मुश्तमिल फाइट छठे राउंड में खत्म करना पड़ गई। आमिर खान को बाउट में टेक्निकल नॉकआउट की बुनियाद पे शिकस्त का सामना हुआ। आमिर खान 2 साल के वक्फे के बाद रिंग में उतरे थे। केल ब्रुक से शिकस्त के बाद बॉक्सर आमिर खान ने कहा कि उन्होंने मैच से पहले ट्रेनिंग के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन शायद कुछ कमी रह गई थी। उन्होंने सपोर्ट के लिए आने वाले मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया। मुखालिफ बॉक्सर केल ब्रुक की तारीफ की। He was amazing, so I just want to say a big thank you and also want to apologize to him that obviously it didn't go our way this today. When I was in the ring, obviously I used to have that, you know, that excitement and that push, but just didn't have it in me. It felt quite flat. I think that's maybe a sign for me to know that I should be calling it a day maybe. But let's see. I mean, like I said, I'm going to go back, watch the video. Kel obviously came trained. He looked really good today. अरीना में होने वाली फाइट में पाकिस्तानी शायकीन बड़ी तादाद में आमिर खान को सपोर्ट करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि समझ नहीं आई कि आमिर खान ने बुरी परफॉर्मेंस क्यों दी। उम्मीद है कि अगली फाइट में हमें मायूस नहीं करेंगे। लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग का मेला जारी है। कजाफी स्टेडियम में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स आमने सामने होंगे। दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेलने वाले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जेम्स फॉकनर का मुआवजे से मुताल्लिक झूठ बेनिकाब हो गया। उनकी हरकतों का भांडा फूट गया। जेम्स फॉकनर ने शराब के नशे में धुत होकर होटल में तूफान बपा किया। होटल की लॉबी में हेलमेट मारकर फानूस भी तोड़ दिया। फॉकनर ने मजीद रकम का मुतालबा करते हुए ऑस्ट्रेलिया जाकर मनफी प्रोपेगेंडा करने की धमकियां दी। पाकिस्तान सुपर लीग को दागदार करने की साजिश नाकाम। जेम्स फॉकनर की होटल में बदमाशी का भांडा फूट गया। लीग अधूरी छोड़कर जाने से कबल फॉकनर ने नशे में धुत तूफानी बदतमीजी की, कमरे में शोर शराबा किया, तोड़ फोड़ की और मजीद रकम का मुतालबा किया। जेम्स फॉकनर के चीखो पुकार और शोर शराबे से तमाम खिलाड़ी लॉबी में आ गए। फॉकनर ने कमरे से बाहर निकलकर अपना हेलमेट होटल के फानूस पर मार दिया। सामान उठाकर ऊपर से नीचे लॉबी में फेंकना शुरू कर दिया। होटल सिक्योरिटी का अमला फौरन जेम्स फॉकनर के पास पहुंचा और उन्हें रोकने की कोशिश की, जिस पर फॉकनर ने मजाहमत शुरू कर दी। साथ मजीद रकम का मुतालबा किया। ऑस्ट्रेलिया जाकर मनफी प्रोपेगेंडा करने की धमकियां भी दी। पीएसएल मैनेजमेंट ने जेम्स फॉकनर की बदमाशी ना चलने दी और उनको वापस भेज दिया। जाते जाते उन्होंने एयरपोर्ट इंतजामिया से भी बदतमीजी की। होटल इंतजामिया ने भी जेम्स फॉकनर की हरकत को न सिर्फ रोका बल्कि तोड़फोड़ की वसूली भी की। आपको बताएं कि पीसीबी ने मुआवजे के मामले पर ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर जेम्स फॉकनर के इल्जामात को झूठ करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। आइंदा लीग में शमूलियत पर पाबंदी भी आयद की गई है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जेम्स फॉकनर पर पीएसएल के दरवाजे बंद। पाकिस्तान
क्रिकेट बोर्ड ने फॉकनर के मुआवजे की अदम अदायगी और बदसलूकी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। पीसीबी ने एलामिया जारी कर दिया जिसमें क्रिकेट बोर्ड और गोल्डन ग्लैडिएटर्स ने जेम्स फॉकनर के रवैये को काबिले मुजम्मत करार दिया है। पीसीबी के मुताबिक पाकिस्तान सुपर लीग में शुरगा के साथ इंतहाई एहतराम का सलूक बढ़ता जाता है। फॉकनर को फीस की 70% अदायगी यूके बैंक के अकाउंट में की जा चुकी है। फॉकनर अदायगी का खुद एतराफ भी कर चुके हैं। बॉन्डे की बाकी 30% अदायगी लीग खत्म होने के 40 रोज बाद होती है, जिसकी अदायगी का पीसीबी जायजा लेगा। अदायगी और तौहीन आमेज रवैये के बावजूद शिकायत के अजाले का यकीन दिलाया, लेकिन फॉकनर ने मुल्तान सुल्तान के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया। पीसीबी और फ्रेंचाइज ने जेम्स फॉकनर को आइंदा लीग में शामिल न करने पर इत्तेफाक किया और उन पर पाबंदी आयद कर दी। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड को भी मामले से आगाह कर दिया गया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। जहांगीर तरीन की अपोजिशन लीडर और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से खुफिया मुलाकात का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने जहांगीर तरीन से वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर ताउन मांगा है। तरीन से इस्लामाबाद में खुफिया मुलाकात कई घंटे जारी रही, जिसमें शहबाज शरीफ ने जहांगीर तरीन से वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर ताउन मांगा। ज़राए के मुताबिक खुफिया मुलाकात में शहबाज शरीफ ने तहरीक अदम एतमाद के बाद भी मुस्तकबिल में साथ चलने की पेशकश की। जहांगीर तरीन ने कुछ वक्त मांग लिया। अपोजिशन की जानिब से वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के ऐलान के बाद जहांगीर तरीन की अपोजिशन रहनुमाओं से ये दूसरी बड़ी मुलाकात है। इससे काबिल पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने जहांगीर तरीन से मुलाकात की थी। सैयद अब्बास हैदर, न्यूज़ 1, लाहौर। जहांगीर तरीन पार्टी के साथ रहेंगे और कभी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी को यकीन है। कहा, इमरान खान के लेवल का कोई शख्स पाकिस्तान में नहीं है। अभी तो जो है वो सारी हुकूमत बड़ी मजबूत है और इंशाल्लाह इमरान खान की हुकूमत को ना वफाक में कोई खतरा है ना पंजाब में। इनसे एतमाद कहाँ पे लगाया जाना है। ये जो हमारे खिलाफ एतमाद लाना चाह रहे हैं, इन पर तो उनके घर वाले भी एतमाद नहीं करते। इनसे तो सेनेट में कल जहाँ पे उनकी अक्सरियत थी वो वहाँ पे वोट पूरा नहीं करा सकते। नेशनल असेंबली में उन्होंने वोट क्या पूरा करा। अगर जरूरत है तो मैं कहता हूँ परसों नहीं कल ही लेके आए। तनीन साहब का बहुत एहतराम का ताल्लुक है मेरा, और जहाँ तक मैं उन्हें जानता हूँ मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसा फैसला करेंगे। वो पार्टी के साथ रहेंगे और किसी तौर पर भी पार्टी को नुकसान नहीं। इमरान खान जो है वो एक ऐसे ही शख्स है जिसके लेवल का कोई आदमी इस वक्त पाकिस्तान में और नहीं। फजलुर खान है, बिलावल है, अमरीक में शहबाज शरीफ है, ये सारे बोले हैं। सोशल मीडिया पर इज्जत उछालना जुर्म होगा और पार्लियामेंटेरियंस इलेक्शन मुहिम में हिस्सा भी ले सकेंगे। वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने ट्वीट में बताया कि वफाकी काबिना में 2 अहम कवानीन मंजूरी के लिए भेजे गए हैं, जिसमें सोशल मीडिया पर इज्जत उछालने को काबिल ताज़ीर जुर्म करार दिया गया है और अदालतों को पाबंद किया गया है कि फैसला 6 माह में किया जाए। दूसरे कानून में पार्लियामेंटेरियंस को इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने की इजाज़त दी गई है। विफाकी दारुल हुकूमत के बासी छुट्टी के रोज सुबह सवेरे हाइकिंग के लिए ट्रेल 5 पहुंचे हैं। हर उम्र के लोग यहां आकर हाइकिंग के साथ कुदरती हुस्न से खूब लुत्फानंदोज होते हैं। शहरियों का कहना है कि मागला हिल्स पर बने हाइकिंग ट्रैक्स फितरत का करीब से नज़ारा करने का बेहतरीन जरिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ 1 उमर बरनी से। हाइकिंग पर क्या मंजर वो देख रहे हैं, उनसे बात करते हैं। उमर, बताइए क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? हसीन और मुनफरिद कुदरती मनाजिर से लुत्फानंदोज होते हैं। इस वक्त अब मौजूद हैं इस्लामाबाद के ट्रेल 5 पे, जहां पर शहरियों की बड़ी तादाद हर छुट्टी के दिन जो है वो यहां पर आती है और हाइकिंग करती है। शहरियों से हमने बात की, उनका ये कहना था कि हाइकिंग एक सेहतमंदाना तफरीह है और इसमें उन्हें सारे हफ्ते की जो थकन है उससे भी उनको निजात मिल जाती है। इसके अलावा उनका कहना था कि यहाँ पर दोस्तों और फैमिली के हमरा आकर हम हाइकिंग करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पुरलुत्फ तरीके से हम छुट्टी गुजारते हैं और सेहत का भी ख्याल हो जाता है और साथ साथ अच्छी और मेयारी तफरीह भी उन्हें फराहम हो जाती है। जी उमर वर्नी, आपका शुक्रिया।
बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मौसम बहार में छुट्टी का दिन हो और लाहौरी सुबह का नाश्ता घर से बाहर ना करें, ये तो मुमकिन ही नहीं। सुबह से ही जिंदा दिलाने लाहौर ने तगड़ा नाश्ता करने के लिए मार्केट्स और बाजारों का रुख कर लिया। कोई हलवा पूरी खा रहा है तो कोई नान चने पर हाथ साफ कर रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद अब्बास हैदर बरकत मार्केट में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अब्बास हैदर, बताइए इस वक्त लाहौरी कैसे नाश्ते से लुत्फानंदोज हो रहे हैं? जी बिल्कुल, आज इतवार का दिन है और छुट्टी है, और छुट्टी वाले दिन वैसे ही लाहौरी जो है वो पूरा दिन इंजॉयमेंट का प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन सुबह सवेरे के वक्त लाहौरी नाश्ता करने के लिए शहरी जो है वो बाहर होटलों का रुख करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के पकवान नाश्ते में, जिनमें ख़ास तौर पर हलवा पूड़ी, नान चने, हलीम और इसके साथ साथ जो है वो नान निहारी वगैरह जो है वो तैयार की जाती है। लोग मुख्तलिफ होटलों का रुख करके वहाँ पर मज़े मज़े के खाने खाते हैं। इस वक्त मैं बरकत मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर लाहौरी चने जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पर जो है वो आकर शहरी अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ होटल्स में आकर भी इस नाश्ते से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, और दूसरा जो होटल्स में नहीं आ सकते उनकी फैमिली का एक फ़र्द यहाँ पर आकर नान चने ख़रीद कर घर ले जा रहा है और घर में जाकर जो है वो लाहौरी नाश्ता करेगा। बड़े मज़े की खुशबुएँ आ रही हैं, नान जो है वो ताज़े लग रहे हैं, और देख कर जो है हमें भी भूख लगना शुरू हो गई है। तो आज छुट्टी का दिन है, लाहौरी जो है वो लाहौरी नाश्ते से लुत्फ़अंदोज़। जी अब्बास हैदर, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग पर पुलिस हिरासत में तशद्दुद का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद इंक्वायरी में तेजी आ गई। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थाना मागला पहुंचे, मोहसिन बेग और पुलिस एहलकारों का बयान रिकॉर्ड कर लिया। सहाफ़ी मोहसिन बेग पर थाना मरगला में तशद्दुद का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी शुरू कर दी। अदालती हुक्म के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थाना मरगला पहुंचे। SHO मियां खुरम से थाने का रिकॉर्ड और CCTV फुटेज तलब की। FIA के जख्मी एहलकार को भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। इस मौका पर SSP ऑपरेशन और SP सदर भी मौजूद थे। मुतलका अफसरान की मौजूदगी में तमाम कार्रवाई अमल में लाई गई। SHO थाना मरगला भी कमेटी के सामने पेश हुए। कमेटी में जख्मी FIA एहलकार को बार बार टेलीफोन कॉल्स आती रहीं और वो बार बार उठकर बाहर जाते रहे। कमेटी ने सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग और पुलिस एहलकारों का भी बयान रिकॉर्ड कर लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने 15 और सेफ सिटी कैमरों का रिकॉर्ड हासिल किया। इंक्वायरी रिपोर्ट जल्द मुकम्मल की जाएगी। न्यूज़ 1 की जबरी बंदिश 10वें रोज में दाखिल हो गई। मुख्तलिफ शहरों में चैनल की नशरियात या तो बंद हैं या चैनल को आखिरी नंबर्स पर धकेल दिया गया। न्यूज़ 1 से गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ ने न्यूज़ 1 की नशरियात की बंदिश की मजम्मत की और कहा कि सहाफ़ियों के हुकूक के लिए जिद्दोजहद करते रहेंगे। मंजूर वसान ने न्यूज़ 1 की नशरियात मुतासर करने की मजम्मत की है। बड़े पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करूँगा कि ये गैर जमहूरी रवैये हैं, और मीडिया को इस तरह कंट्रोल करने की जो कोशिश है वो मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा फशिस्ट रवैया कोई और नहीं हो सकता। और आज आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 के साथ क्या हुआ। जिस तरह से इनका रवैया है, न्यूज़ 1 का अहम रोल है और उसको भी बंद करना, फिर दूसरे चैनल्स को भी ये बंद करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से सहाफ़त या सहाफ़ियों को या सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, ऐसे ज़ियाउल्लाह के टाइम में भी नहीं था, मुशर्रफ के टाइम में भी नहीं था। न्यूज़ 1 की नशरियात की बंदिश के खिलाफ छोटे बड़े शहरों में सहाफ़ी तंजीमों के तहत एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां निकाली गईं। मुजाहिरीन ने हुकूमत से फौरी तौर पर नशरियात बहाल करने का मुतालबा कर दिया। न्यूज़ 1 की नशरियात की बंदिश के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज जारी है। न्यूज़ 1 को बहाल करो, न्यूज़ 1 चैनल को बहाल करो। खुशाब में डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के तहत कमला चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सदर राना जहीर साजिद ने कहा कि न्यूज़ 1 की नशरियात बंद करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। हम सब लोग जो सियासी, समाजी या सहाफ़ती बिरादरी के लोग हैं, हम हुकूमती इस एक्शन की भरपूर मजम्मत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि फौरी तौर पर वो इस गुंडागर्दी को वापस लेंगे। अटक में न्यूज़ 1 की बंदिश, सहाफ़ी मोहसिन बेग की गिरफ्तारी और अतहर मतीन के कत्ल के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई जो कचहरी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। मुकर्रीन का कहना था कि मौजूदा हुकूमत सहाफ़ी को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। टंडू अलायार में भी नेशनल प्रेस क्लब के तहत एहतजाजी मुजाहरा किया गया।
सदर और जनरल सेक्रेटरी का कहना था कि धमकियों से सच की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। ओबाड़ू के सहाफियों ने भी नेशनल प्रेस क्लब से एहतजाजी रैली निकाली। जहानिया में म्यूनिसिपल कमेटी के अमले की मुबैना गफलत से शहर गंदगी, बदबू और ताफुन की लपेट में आ गया, जिससे शहरी परेशानी का शिकार हैं। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ वन आमिर सज्जाद से। आमिर सज्जाद, बताइए जहानिया में सफाई की सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, जहानिया शहर का सीवरेज सिस्टम तबाह होने की वजह से शहर भर का जो गंदा पानी है वो जनरल बस स्टैंड में जमा हो चुका है। गंदा पानी यहाँ पर जमा होने की वजह से यहाँ पर जो मकामी आबादी है, जो ताजर हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त सर कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। बताइएगा, इस हवाले से आपने इंतजामिया को बताया क्या? इंतजामिया को मुतअद्दिद बार दरखास्तें भी दी गई हैं और बताया भी गया। इंतजामिया के अफसरान की नहली की वजह से जो गंदा पानी है ये जनरल बस स्टैंड में छोड़ दिया गया। यहाँ की मकामी आबादी और खुसूस जो वो शदीद परेशान है। इस पानी की वजह से शहर जो यहाँ के मकामी लोगों को बदबू और ताफुन जो फैला हुआ है, इससे शदीद मुश्किलात का सामना है और वो मौसमी और वबाई बीमारियाँ भी फैली हुई हैं, जिससे बच्चों को खुसूसी तौर पर मुश्किलात का सामना है। हमारा इंतजामिया से मुतालबा है कि नहली बरतने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए और इस जो जोड़ कायम है वैसे जल्द अज जल्द यहाँ से ख़त्म किया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, म्यूनिसिपल कमेटी के अमला की नाअहली की वजह से यहाँ पर जो सीवरेज का गंदा पानी है वो जमा हो चुका है। गंदा पानी जमा होने की वजह से गंदगी, बदबू और ताफुन फैला। आपने आगाह किया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। मौसम बदल गया, शहरियों की बड़ी तादाद सुबह सुहाना मौसम एंजॉय करने साहिल समंदर पहुंच गई। कोई ऊंट पर बैठा तो कोई घुड़सवारी करता नजर आया। नुमाइंदा न्यूज़ वन बदियुज़्ज़मा ने भी घुड़सवारी की। मजीद उन्हीं से बात कर लेते हैं। बदियुज़्ज़मा, आप घुड़सवारी भी कीजिए और हमें बताइए कि अहले कराची किस तरह लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। बिल्कुल जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के साहिल पर और कराची का बदलता मौसम लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं। सुबह सुबह क्योंकि छुट्टी का दिन है, लोग अक्सर सो रहे होते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आवाम की काफ़ी तादाद जो है, बच्चे भी हैं, खवातीन भी हैं और बड़े भी हैं, यहाँ पर आकर इंजॉय कर रहे हैं और इस कराची के बदलते मौसम को खूब इंजॉय कर रहे हैं। मैंने सोचा जो है मैं भी घुड़सवारी करूँ और मैं यहाँ पर घुड़सवारी कर रहा हूँ। लोग ऊँट की सवारी कर रहे हैं, गाड़ियों पर बैठ रहे हैं, कोई जो है वो समुंदर की तेज लहरों से खेल रहा है। तो ज़बरदस्त सुबह का मौसम है, हल्की फुल्की धूप भी है, हल्की हल्की ठंड भी है, जो लोग इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि अब महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची का मौसम अब बदल रहा है। अब सर्दियां खत्म हो रही हैं, मौसम चेंज हो रहा है। शुक्रिया। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए newsone.tv और आप देखते रहिए न्यूज़ वन।